ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ତମର ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ପାଇଯିବା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା भिडियोटी देखिया पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को दबाईदब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करद तो पिला माने चलो आम स्टार्ट करवा तो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि देखिबा प्राचीन ग्रीस रे डैश गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे प्रचलित हेउछि प्राचीन ग्रीस रे डैश गणतंत्र परोक्ष ना प्रत्यक्ष ना प्रतिनिधिमूलक ना मूल्यबोध भित्तिक तो प्राचीन ग्रीस रे क्यों गणतंत्र ना ऑप्शन दे देछि ऑप्शन डबल आई हेजिबो कोन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। नेक्स्ट डैश गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव रे सरकार रे अंशग्रहण करती डैश गणतंत्र रे को गणतंत्र मूल्यबोध भित्तिक प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक परोक्ष क्यों गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में सरकार अंशग्रहण करती ना प्रत्यक्ष गणतंत्र रे क्यों गणतंत्र ना ऑप्शन डबल हो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे। नेक्स्ट निर्वाचन होउची डैश गणतंत्र मुख्य नीति निर्वाचन होउची डैश गणतंत्र मुख्य नीति मूल्यबोध भित्तिक सामाजिक प्रत्यक्ष परोक्ष व प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन होउची क्यों गणतंत्र ना परोक्ष प्रतिनिधिमूलक होउची निर्वाचन कना गणतंत्र मुख्य नीति। नेक्स्ट डैश कहिथिले गणतंत्र होउची लोकमानंकर निमंते और लोकमानंक द्वारा गठित सरकार किए कहिथिले पिला माने ना देखिबा ऑप्शन देखिबा कोन देछि हाँ सिली कहिथिले ना ब्राइस कहिथिले ना अब्राहम लिंकन कहिथिले ना गार्नर किए कहिथिले ना गणतंत्र होउची लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई सरकार ना अब्राहम लिंकन किए ना ऑप्शन ट्रिपल आई हेजिबो अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येक डैश थाए तो सिलिंग मतरे गणतंत्र होउची कौन एक सरकार तो प्रत्येक से कौन थाए अंश थाए ना भूमिका थाए ना भाग थाए ना कर्तव्य थाए कौन थाए पिला माने ना अंश थाए कौन ना हेजिबो अंश देख कौन हेजिबो ना अंश थाए। नेक्स्ट पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे डैश परिचित पृथ्वीर गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे किए परिचित भारत इंग्लैंड अमेरिका ना स्विट्जरलैंड तो किए परिचित पिला माने पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे ना भारत को ना ऑप्शन आई हेजिबो भारत। नेक्स्ट गणतंत्र डैश पाई एक शासन व्यवस्था गणतंत्र डैश पाई शासन व्यवस्था शासकों पाई ना पूंजीपति पाई ना लोकमानंक पाई ना मालिक पाई तो गणतंत्र डैश पाई ना गणतंत्र होची लोकमानंक पाई एक कौन ना शासन व्यवस्था कौन ना शासन व्यवस्था। नेक्स्ट गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डैश और डैश उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे डैश और डैश कौन ना गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द कौन ना डेमोस और क्राटस लोक माने क्षमता ना क्राटस और डेमोस लोक माने क्षमता ना पॉलिस और सिविटास नगर राज्य नगर ना फोएडस नासियो चुक्ति और वंश कौन हम यहाँ ना तुम यहाँ जो ऑप्शन आई गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटस जार अर्थ लोक माने और क्षमता डेमोस अर्थ लोक माने क्राटस अर्थ कौन ना क्षमता बुझेला डेमोस अर्थ होची लोक माने एवं क्राटस अर्थ होची कौन ना क्षमता। तापर देखिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम तो पिला माने एमिति क्वेश्चन आसीबो 2 मार्किया रे तो प्रत्यक्ष गणतंत्र
माध्यम गुड़िक लेख और सेगुड़िक कौन कौन तुम वर्णना कर डिस्क्राइब कर। तो कौन गण मतामत ग्रहण हम ना गण उद्योग हम ना प्रत्याहार हम ना ये तीन टाक हम। गण मतामत को कहते कौन जानच रेफरेंडम एवं गण उद्योग कहते इनिशिएटिव प्रत्याहार को कहते रिकॉल। तो पिला माने कौन हम ना यहाँ हो तुम तीन टाक हम तीन टाक कौन अच्छी ऑप्शन आई भी कौन हम ना गण मतामत ग्रहण हम गण मत जहाँ कहवा तापर गण उद्योग तापर प्रत्याहार। तापर नेक्स्ट परोक्ष गणतंत्र को डैश कहुए परोक्ष गणतंत्र को डैश कहुए कौन कहुए परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक ना शासक भित्तिक ना संख्यागरिष्ठर सरकार ना सर्वसाधारण शासन। तो परोक्ष गणतंत्र को आम कौन कहबा ना परोक्ष गणतंत्र को कहबा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कौन ना परोक्ष गणतंत्र पड़ो क्वेश्चन पिला माने परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन। तो अन्य नाम कहले कौन ना परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बुझीगला। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र होची विशुद्ध गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। नेक्स्ट गणतंत्र भित्तिभूमि होची डैश गणतंत्र भित्तिभूमि होची डैश निर्वाचित सरकार हब ना जनमंगल राष्ट्र हब ना दुई सदनीयता हब ना जनप्रिय सार्वभौमत्व हब। तो गणतंत्र भित्तिभूमि कौन हम पिला माने ना गणतंत्र भित्तिभूमि हो जनप्रिय सार्वभौमत्व कौन ना ऑप्शन आई भी हो जनप्रिय सार्वभौमत्व हो तुम कौन ना गणतंत्र भित्तिभूमि। नेक्स्ट निम्नलिखित उपादान गुड़िक मध्यरु केउटी गणतांत्रिक सरकार उपादान नुहे। तो केउटी गणतांत्रिक सरकार उपादान नुहे जड़े व्यक्तिर शासन ना दायित्वशील सरकार ना सीमित सरकार ना आईन शासन। तो कौन हम ना हम जड़े व्यक्तिर शासन कौन ना जड़े व्यक्तिर शासन। नेक्स्ट केउटी गणतंत्र विभव अटे केउटी गणतंत्र विभव अटे राजनैतिक गणतंत्र सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र ना उपरोक्त समस्त विभव। तो केउटी गणतंत्र विभव अटे पिला माने एटा सेमती पड़िबो गणतंत्र विभव कौन 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 लिखिब राजनैतिक गणतंत्र मध्य लिखिब सामाजिक गणतंत्र मध्य लिखिब अर्थनैतिक गणतंत्र मध्य लिखिब। ताले कोउटा भितर लिखिब ना तीनटा जाक माने एटा ऑप्शन आई भी अच्छी लिखिदब उपरोक्त समस्त विभव बुझीगला। तापरे निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे बीजेपी ना डीएमके ना तृणमूल कांग्रेस ना बीजेडी। तो आंचलिक दल भितर कोउटा नुहे ना हेजिबो ऑप्शन आई हेजिबो बीजेपी कौन ना निम्नोक्त मध्यरु बीजेपी होची गोटे आंचलिक दल नुहे। नेक्स्ट परोक्ष गणतंत्र डैश नीति उपरे आधारित अटे परोक्ष गणतंत्र केउ नीति उपरे आधारित राष्ट्रर सार्वभौमत्व समस्तक शासन प्रत्यक्ष निर्वाचन सरकार परिचालना लोकमानंकर परोक्ष। तो परोक्ष गणतंत्र केउ नीति उपरे आधारित अटे ना सरकार परिचालना लोकमानंकर परोक्ष अंश ग्रहण। तापरे नेक्स्ट डैश प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे डैश प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे कौन गण उद्योग गण मतामत ग्रहण अध्यादेश ना प्रत्याहार। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र किए माध्यम नुहे ना जानिच गण उद्योग गणमत प्रत्याहार होची कौन ये तीनटा होची तार माध्यम और अध्यादेश होची तार माध्यम नुहे। नेक्स्ट गणतंत्र सफलता पई केउ शर्त अधिक बलिष्ठ अटे गणतंत्र सफलता पई केउ शर्त गणतांत्रिक नागरिकता ना जागृत नागरिकता ना अर्थनैतिक समानता ना उपरोक्त समस्त कौन हम ना गणतंत्र सफलता पई उपरोक्त समस्त गणतांत्रिक नागरिकता हम जागृत नागरिकता हम अर्थनैतिक समानता मध्य हम। तापरे
ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ, ଅସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାଧ୍ୟମ ନା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାଧ୍ୟମ। ତ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ କ'ଣ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଆଇ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଇନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ କ'ଣ ହବ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅପସନ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନପ୍ରିୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନା ଲେନ୍ସ ଜେମିନେଟ୍ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ତ କ'ଣ ହବ ନା ହବ ଲେନ୍ସ ଜେମିନେଟ୍, ଯୋଉଟା ହବ ଅପସନ୍ ଆଇ ଲେନ୍ସ ଜେମିନେଟ୍, ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ଲେନ୍ସ ଜେମିନେଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ପୁରୁଲିଆ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନକ୍ସଲବରୀ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନକ୍ସଲବରୀ ନା ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲବରୀ। କ'ଣ ହବ ନା ଏଟା ହେଇଯିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନକ୍ସଲବରୀ, ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମେ 25, 1967 ନା ମେ 5, 1967, ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 1966 ନା ଏପ୍ରିଲ 25, 1968। ତ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ମେ 25, 1967, ମେ 25, 1967। ତାପରେ ଭାରତରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? କେତେ? 82.33%, 82.14%, 81.33%, 83.14%। ତ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ନା ତମର 82.14%, 82.14%। ନେକ୍ସଟ, କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିବା ମତବାଦ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳତା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ। ତ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଏକ MCQ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି MCQ ଅଛି ନେଇଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 1ର। ତ ଆଜି ତମେ ଏତିକି ପଢ଼। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।